1947 में जब हम पे अटैक हुआ तो ऐसा मानना है कश्मीरियों का, महाराजा हरि सिंह और उनके जो स्टाफ था वो कश्मीर छोड़ के अपने सेफ होम जम्मू में आ गया। इस बात में कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए आज हम आए हैं कर्नल रैना के पास, जो कि हमें गाइड करेंगे इसमें कितना फैक्ट है और कितनी रियलिटी है। नमस्कार। नमस्कार। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और किसने ये बात फैलाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ओके। और महाराजा ने कश्मीर छोड़ा 25 अक्टूबर की रात को। ठीक। और वो इसलिए छोड़ा था कि जो मिस्टर मेनन थे, वीपी मेनन, जिन्होंने इंटीग्रेशन होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे सरदार पटेल साहब के, जब वो कश्मीर में आए इनसे मिलने के लिए, डिस्कस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, बिकॉज 24 अक्टूबर को महाराजा साहब ने अपना डिप्टी सीएम जो था, डिप्टी पीएम रामलाल बत्रा, उनको दिल्ली भेजा था ब्लैंक साइन करके कि हमारी तरफ से मैं मर्ज करने के लिए तैयार हूँ, आप एक्सेप्ट कर लो। पर ब्रिटिशर्स ने तो कहानी, उनको तो कैप्चर करना था कश्मीर, तो माउंटबेटन कहानी नहीं, फॉर्मेट गलत है, तो वो फॉर्मेट लेके दोबारा जाओ और साइन करा गया। वो जब बात चल रही थी तो वो 26 तारीख को साइन हुआ था। 25 को जब वीपी मेनन डिस्कशन के लिए आए, साथ में लेटर फील्ड मार्शल मानिक शाह, कर्नल मानिक शाह, वो भी आए। तो जब वो रात को श्रीनगर में इतनी र्यूमर्स फैलनी शुरू होगी कि जो सो कॉल्ड कबायलीज जिन्होंने अटैक किया था 22 अक्टूबर को, वो श्रीनगर में आ चुके हैं। तो वीपी मेनन ने इंसिस्ट किया महाराजा को, उसने कहा कि अगर आप पकड़ेंगे तो आप से वो साइन करवा लेंगे ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, आप यहाँ से निकलो, ठीक, और आपके जो स्नेचरन जम्मू में ले लेंगे। तो उनको 25 तारीख की रात को जबरदस्ती वहाँ से निकाला गया। इसका ये मतलब नहीं था सारे भाग गए। पहले आप ये देखिए कि जब ब्रिगेडियर जिंदरा सिंह 22 तारीख को लड़ने गए, उससे महाराजा यूनिफॉर्म पहन के बैठे थे कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल, तो वो भागने वालों राजपूत थे, ऐसे नहीं थे। दूसरा, जब निकले तो वहाँ जो मेहर चंद महाजन जो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कश्मीर में रुके। कश्मीर के गवर्नर थे कर्नल बलदेव था, आई थिंक वो नाम, वो वहीं पे थे। बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पे थी, लेकिन रॉयल फैमिली वहाँ से निकली। ये एक स्टेट। जिन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि 25 तारीख की रात को महाराजा भाग गए, 25 तारीख की सुबह शेख अब्दुल्ला साहब अपनी फैमिली लेके, फारूक साहब छोटे होते थे, लेके भोपाल चलेंगे। ठीक है, खुद तो वो निकल लिए। और महाराजा शेख अब्दुल्ला को किसी ने पूछना नहीं था, पूछना था तो महाराजा को टारगेट था पाकिस्तानियों के, इनके पकड़ के साइन करवाने हैं, इनका खजाना लूटना है। ठीक, तो उनका तो वहाँ से निकलना बहुत जरूरी था, और ये वीपी मेनन की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। और फिर शेख अब्दुल्ला साहब का वापस आता है जब इंडियन आर्मी वापस आती है। और फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है, देखो महाराजा में छोड़ के भागे। भाई आप कहाँ गए थे, कोई पूछे कि 25 तारीख की रात को तो वो गए, 25 की सुबह निकल गए आप तो। ठीक। ये नैरेटिव्स हैं, एंटी डोगरा नैरेटिव एज यूजुअल। तो दोस्तों, कैसे एक टाइम के रूमर्स हैं जो फेक नैरेटिव्स बन गए, और उन नैरेटिव्स ने कैसे हमारी सोसाइटी को शेप किया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए। धन्यवाद।